नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर यानी कि अंग्रेजी साहित्य, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और अंग्रेजी साहित्य के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन मल्टीकल्चरल सोसाइटी। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन मल्टीकल्चरल सोसाइटी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाई कल्क और लोन ट्रांसलेशन। व्हाट डू यू मीन बाई कल्क और लोन ट्रांसलेशन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज ट्रांसलेशन मेमोरी। व्हाट इज ट्रांसलेशन मेमोरी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन एसटीएल। राइट ए नोट ऑन एसटीएल। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द क्लाइमेक्स ऑफ द नोवेल। डिस्क्राइब द क्लाइमेक्स ऑफ द नोवेल। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन बिमलाज रियलाइजेशन। राइट ए नोट ऑन बिमलाज रियलाइजेशन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस पिंजर एज ए सेज ऑफ हेल्पलेसनेस ऑफ वोमेन। डिस्कस पिंजर एज ए सेज ऑफ हेल्पलेसनेस ऑफ वोमेन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन कबीर। राइट ए नोट ऑन कबीर। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आर एन टैगोर। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आर एन टैगोर। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हु वाज महाश्वेता देवी। हु वाज महाश्वेता देवी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्यादान मीनिंग एंड द हिंदी डिटिक्स। कन्यादान मीनिंग एंड द हिंदी डिटिक्स। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कमेंट अपॉन बनारस एटीट्यूड टू लाइफ। कमेंट अपॉन बनारस एटीट्यूड टू लाइफ। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में पूछे जाएंगे, यानी कि आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए डिटेल नोट ऑन लिटरल ट्रांसलेशन विथ एग्जाम्पल। राइट ए डिटेल नोट ऑन लिटरल ट्रांसलेशन विथ एग्जाम्पल। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट फॉर्मेट्स डू ट्रांसलेशंस टेक। व्हाट फॉर्मेट्स डू ट्रांसलेशंस टेक। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर मशीन ट्रांसलेशन टाइप्स। व्हाट आर मशीन ट्रांसलेशन टाइप्स। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई आर मशीन ट्रांसलेशन नॉट कॉमन। वाई आर मशीन ट्रांसलेशन नॉट कॉमन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निज्म द होम एंड द वर्ल्ड। व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निज्म द होम एंड द वर्ल्ड। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द सफरिंग ऑफ द वोमेन ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। डिस्क्राइब द सफरिंग ऑफ द वोमेन ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव द समरी ऑफ द पोयम आंसू बाई जयशंकर प्रसाद। गिव द समरी ऑफ द पोयम आंसू बाई जयशंकर प्रसाद। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ कबीर दास टू सोसाइटी। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ कबीर दास टू सोसाइटी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द कन्वर्सेशन among the passengers in the compartment. Write a brief note on the conversation among the passengers in the compartment. अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन ट्रिबल पीपुल एज दे आर डिपिक्टेड इन द हंट। राइट ए नोट ऑन ट्रिबल पीपुल एज दे आर डिपिक्टेड इन द हंट। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज द आउटपुट ऑफ होली वार। व्हाट वाज द आउटपुट ऑफ होली वार। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आधे अधूरे हाइलाइट्स इम्पर्टिनेस इन लाइफ डिस्कस। आधे अधूरे हाइलाइट्स इम्पर्टिनेस इन लाइफ डिस्कस। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्यादान एज ए सोशोलॉजिकल एनालिसिस डिस्कस। कन्यादान एज ए सोशोलॉजिकल एनालिसिस डिस्कस। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए जो आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, रोल ऑफ ट्रांसलेशन
ट्रांसलेशन इन मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। रोल ऑफ ट्रांसलेशन इन मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए डिटेल नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन। राइट ए डिटेल नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैकेनिकल ट्रांसलेशन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैकेनिकल ट्रांसलेशन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन। व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लव एंड यूनियन इन द होम द वर्ल्ड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लव एंड यूनियन इन द होम द वर्ल्ड। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द कंडीशन एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ प्रीतम इन पिंजर। राइट द कंडीशन एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ प्रीतम इन पिंजर। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम आंसू समरी। गिव ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम आंसू समरी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट समरी क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ कबीर पोयम एलोंग विथ कबीर द पोएट। राइट समरी क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ कबीर पोयम एलोंग विथ कबीर द पोएट। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डज द स्टोरी अमृतसर आ गया प्रेजेंट द कम्युनल फीलिंग एंड टेंशन ऑफ द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। हाउ डज द स्टोरी अमृतसर आ गया प्रेजेंट द कम्युनल फीलिंग एंड टेंशन ऑफ द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कंट्रास्ट जालिम विद कलेक्टर सिंह डू दे इलुस्ट्रेट डिफरेंट मेल आइडेंटिटीज। कॉन्ट्रास्ट जालिम विद कलेक्टर सिंह डू दे इलुस्ट्रेट डिफरेंट मेल आइडेंटिटीज। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुरुक्षेत्र इज सब्जेक्शन ऑफ वोमेन्स वोमेनहुड जस्टिफाई। कुरुक्षेत्र इज सब्जेक्शन ऑफ वोमेन वोमेनहुड जस्टिफाई। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस आधे अधूरे एज फैमिली ड्रामा। डिस्कस आधे अधूरे एज फैमिली ड्रामा। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कन्यादान। गिव ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कन्यादान। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इवैल्यूएट साइलेंस द कोर्ट इज इन ए सेशन एज ए सोशल स्टायर। इवैल्यूएट साइलेंस द कोर्ट इज इन ए सेशन एज ए सोशल स्टायर। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे, यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।